कर्मचारियों को भेजा गया खाना, कम मसालेदार वाला खाना कर्मचारियों को दिया गया। खाने में रोटी, पुलाव, पनीर और दाल दिया गया है। ये कम मसालेदार इसलिए क्योंकि 10 दिन तक सोचिए पेट में कुछ ना जाए और फिर अचानक आप बहुत मसालेदार खाने लग जाए तो वो फिर आपके लिए हेल्थ ग्राउंड पर ठीक नहीं है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह लेते हुए इस तरह से बहुत हल्का फुल्का खाना उनके लिए भेजा गया, बहुत कम मसाले वाला खाना भेजा गया है। सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट उन्हें दिया जा रहा है और उसमें ध्यान रखा जा रहा है कि उनके पेट पर ज्यादा प्रेशर इस खाने का ना हो। हमने उनके लिए वेज पुलाव बनाया और मटर पनीर बनाया और चपाती बनाया, बटर चपाती, और ये 3 चीज़ें दी हमने उनको। प्रॉपर पैक करके भेजा? हाँ, प्रॉपर हमने उनको पैक करके भेजा। एक पोर्शन के हिसाब से भेजे कि एक आदमी के लिए 2 रोटी, एक आदमी के लिए 1 राइस और 1 सब्जी। कुछ खास निर्देश भी दिया गया था कैसे बनाना है? हाँ, बिल्कुल दिया गया था। हमने उनके लिए साफ़ सफाई से एकदम अच्छे से उनके लिए तैयार किया था। कम उनको मिर्ची वाला चाहिए था, कम मसालेदार, कम तेल चाहिए था उनको। ऐसा खाना आपने बना के भेजा? जी बिल्कुल, इसी तरह आप देख सकते हैं। ये पनीर है, कढ़ाई पनीर, ये पनीर कढ़ाई है और हमने उनको इसको ड्राई करके दिया था। ये काजू और मगज की ग्रेवी बनाई जाती है टमाटर ऑनियन के साथ। अच्छा, अब थोड़ा जायके वाला खाना भेजा जा रहा है, लेकिन कल खिचड़ी भेजी जा रही थी ताकि जो हेल्थ है तमाम मजदूरों की उसको ध्यान में रखा जा सके। बहुत जल्दी से राकेश, चूंकि एक तरफ तो ये बेहतर तस्वीर, सुखद तस्वीर कह सकते हैं कि अब तो खाना पानी बहुत इजीली अंदर जाने लगा है, लेकिन दूसरी तरफ इंतजार तो यही है कि आखिरकार ये मजदूर कब बाहर निकलेंगे। आज कितनी तेजी हम, क्योंकि ये 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी तेजी हम देखेंगे? देखिए, खाना भेजा जा रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, लेकिन आप सोचिए उन 41 श्रमिक भाइयों के बारे में जो पिछले 10 से 11 दिन से उस टनल के अंदर फंसे हैं। उन्हें इंतजार है कि कब बाहर निकले। और कल जैसे तस्वीरें सामने आई, जो अभी बातचीत कर रहे थे अभिषेक, जो है परिजन, सुबह जैसे यहाँ पर होती है तो जो परिजन आसपास मौजूद हैं यहाँ पर या फिर आकर रुके हुए हैं, वो एक बार आते हैं इस टनल तक, वो एक बार आते हैं इस बात को देखने के लिए कि कहीं से कोई बड़ा अपडेट मिल जाए, कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए, कब उनके घर के लोग जो है बाहर निकल रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं। महिलाएं कई सारी कल आकर चली गई थी सुबह सुबह, जो मेरी जानकारी मिली। जो अब बात लगातार हम रेस्क्यू ऑपरेशन की कर रहे हैं, देखिए ये बीआरओ की जो अप्रोच रोड है वहां से मशीनें ऊपर ले जाई जा रही हैं। जो तस्वीरें अभिषेक ने दिखाई थी, हमने तस्वीर भी दिखाई कि किस तरीके से वहां पर आप देखिए वहां पर कर्मचारी तैनात हैं। लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग के अलावा देखिए जो सक्सेस मिल सकती है वर्टिकल ड्रिल से मिल सकती है, या फिर जो पाइप 900 mm के अंदर 800 mm के अंदर 700 mm का पाइप डाला जा रहा है अनुराग। लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग के अलावा 3 प्लान हैं जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं। सबसे तेज ऑप्शन है वर्टिकल ड्रिल के अलावा अगर हम बातचीत करते हैं ऑगर मशीनों का। ऑगर मशीनें अगर ठीक से काम करती हैं, 900 mm के अंदर 800 mm का पाइप, 800 mm के अंदर 700 mm का पाइप इंसर्ट किया जाता है और उन्हें पुश किया जाता है, और ऑगर मशीनें अगर ड्रिल करती जाती है तो ये सबसे तेज कारगर होगा। और इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे अब दुआएं जो है वो इसलिए भी की जा रही है कि मशीनों में किसी तरह की कोई खराबी ना हो, रेस्टलेस ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए। राकेश, आप नजर बनाए रखिए, अभिषेक आप नजर बनाए रखिए, आपके थ्रू हर एक तस्वीरें अब अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। एक्यूरेट जानकारी टाइम्स नाम नवभारत आपको दे रहा है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर। फिलहाल